घर में जब पैसा डिस्कस होता है, पैसे पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो जो ऑब्जर्वर है वो बच्चा, वो ये देख रहा है कि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। वो ग्रो अप ही ऐसे हो रहा है सोच के कि एक लिमिटेड रिसोर्स बहुत मुश्किल से आता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बचा के रखना पड़ता है। उसको पैसे का उसका रिलेशनशिप है टफ, डिफिकल्ट रिलेशनशिप बन गया पैसे के साथ। अब वो जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है वो दे रही है विच इज़ योर एक्सटर्नल रियलिटी। आई हैव गॉन इनटू डीप मेडिटेशन एंड आई हैव एक्चुअली गॉन इनटू माय पास्ट लाइव्स। वाओ। And when I went into a past life, my body went to it became so cold, but I was sweating and I was like shivering with, I was feeling so cold. इस एक पॉडकास्ट से मेरे बहुत सारे पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुए हैं और मेरे को बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ। ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके, सो आज हमारा द स्मॉल टाउन शो का ये एपिसोड और हमारा स्टूडियो बड़ा ही आज एक स्पिरिचुअल वाइब है, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब है बिकॉज मना जी हमारे साथ हैं। तो वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो मना जी। एंड कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे, मज़ा आ गया बिल्कुल। इस जगह की वाइब इतनी प्लेजेंट और आप दोनों की एनर्जी इतनी सॉफ्ट एंड वेलकमिंग है, वार्म है कि बहुत बिल्कुल ऐसे लग रहा है पहली बार नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच। मैं ना सबसे पहले आपसे एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, उस मोमेंट के बारे में जब हमने आपको इनवाइट किया था, बिकॉज वो हमारे लिए ना बहुत ही शॉकिंग था और मैजिकल सा भी था और कहीं ना कहीं स्केरी भी था। बिकॉज मैं लोगों को एक छोटी सी बैक स्टोरी भी बताऊंगा इसकी। प्लीज़ अगर बोर हो रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी मैजिकल। है क्या कि सुरभि एंड आई वी हैव एन NGO जिसके अंडर हमारा एक एक्टिव इनिशिएटिव है मिशन क्लीन दून। अभी तक हमने 99 ड्राइव्स करा दी हैं देहरादून में और अभी हम 100th ड्राइव कराने वाले हैं, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वॉलंटियर्स, द टीम मेंबर्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ सुरभि। तो बट कुछ साल पहले, आज से आई थिंक 3 साल पहले, सुरभि ने जब ये स्टार्ट किया था तो उसका NGO रजिस्टर्ड नहीं था, राइट? एंड शी वॉज जस्ट कंडक्टिंग क्लीन अप ड्राइव्स। एक इंस्टाग्राम में पेज था मिशन क्लीन दून के नाम से एंड शी वॉज मेकिंग वीडियोज़ एंड मेकिंग वॉइस ओवर्स। तो वो वॉइस ओवर्स बहुत लोगों के पास पहुंचते थे और उनमें से एक इंसान के पास वो जब वीडियो पहुंची तो शी डोनेटेड हर अ वेरी जनरस अमाउंट और उस समय पे सुरभि के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तो सुरभि ने उनको कॉल किया एंड शी आस्क्ड देम कि आई थिंक आपने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया है क्योंकि गलती से शायद से आपने कर दिया ये इतना अमाउंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये एकदम सही अमाउंट है और दैट पर्सन वाज वेरी हैप्पी जो भी काम सुरभि कर रही थी, ठीक है। एंड देन सुरभि यूज्ड टू कीप टेल मी अबाउट दैट पर्सन कि आई डोंट नो उन्होंने कैसे इतना अमाउंट पे कर दिया, आई विश आई कुड मीट हर सम टाइम, आई विश आई कुड टॉक टू हर अगेन, या। एंड देन कट टू फ्यू मंथ्स बैक, हम लोग पॉडकास्ट के लिए गेस्ट ढूंढ रहे थे एंड आपका पेज, आपकी वीडियो सुरभि को बार बार दिखते रहते थे। तो सुरभि ने फाइनली एक दिन आपकी प्रोफाइल देखी और सुरभि ने मेरे को दिखाया कि जस्ट लुक एट दिस प्रोफाइल। आई सॉ योर प्रोफाइल एंड आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू योर कॉन्टेंट विद वॉट एवर यू आर सेइंग। आपके ओपिनियंस हर चीज़ को लेके, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, इन सब को लेके मैं बहुत कनेक्ट हुआ एंड आई वाज लाइक कि इनको तो हम पक्का बुला रहे हैं, या। फिर देन माय टीम रीच्ड आउट टू यू एंड देन सुरभि सेड कि आई एम गोइंग टू इनवाइट हर पर्सनली, मैं खुद कॉल करूँगी। और जब सुरभि ने आपका नंबर उस अपने फ़ोन में डाला तो शी वॉज शॉक्ड, शी वॉज going crazy और उसने आधे घंटे तक because her number was saved on my phone. Yes, exactly. और उसने आधे घंटे तक मुझे कुछ नहीं बताया and then she finally told me कि you are the same person जिसने सुरभि को वो अमाउंट डोनेट किया था and I was speechless because and I also lost Surbhi's ID. Yeah. So every time it had left such a mark on me that somebody is actually doing this kind of work. क्योंकि हमारे यहाँ ना गंदगी से सब बहुत वो होते हैं, घिन आती है ना, तो कोई सब क्रिप तो करते रहते हैं कि कितना गंदा है, कितना गंदा है, लेकिन nobody wants to put their hands in that work and clean it up. Definitely. But I saw someone doing it and doing it with so much love that every time I saw, I moved to Rishikesh and every time I saw a lot of garbage there, I would always think which NGO was that was doing this, maybe more people need to start doing this work.
So this was और ये सब चीजें होती है ना, तो magical. देन यू रियलाइज कि इट्स अ बिग वर्ल्ड बट इट इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड, और It's की small. चीजें किस तरह से हमारे पास वापस आती है. एंड कैसे हम सब वाइब्रेशनली Yes. कनेक्टेड है. यस, कब कैसे इंटरेक्शन होगी वो हमें नहीं पता. डेफिनेटली. तो आई वांट टू आस्क यू कि आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन था जब आपने वो नंबर देखा और आपको पता लगा कि सुरभि इज द सेम पर्सन जिसको आपने वो अमाउंट डोनेट किया था, एंड व्हाट डू यू थिंक ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन? I think there is a part of everything that is fated. या राइट. थोड़ा सा फेट या वो एक्स जो हम कभी आंसर नहीं कर सकते, वो होता है लाइफ में. क्यों आप इन बिलियन लोगों में से इसी जने से मिले, आउट ऑफ सो मेनी पीपल, व्हाई दिस पर्टिकुलर पर्सन क्रॉस्ड योर पाथ, व्हाट. बट उसके बियॉन्ड हम क्या एक्शन लेते हैं या वो हमारा फिर कर्मा बनता है उससे. कि उस समय अगर आपने जैसे आपने किसी सुंदर जने को देखा, बहुत लोग मन में सोचेंगे कि ये जना सुंदर है. बहुत कम लोग हैं जो उसको जाके बोलेंगे अपनी थोड़ी शाइनेस को या जो भी है ईगो को क्रॉस करके उस जने को जाके बोलेंगे दैट यू आर ब्यूटिफुल. तो जब हमने वो एक्शन ले लिया ना, नाउ वी हैव कनेक्टेड विद दैट पर्सन्स frequency. So karma connects us vibrationally. वाओ. So a lot of people must be seeing Surbhi's work, Yeah. but I must have felt something that whatever, it's a big amount. It's not a big amount, first of all, for the work she's doing. It is not at all. That was a very small amount, and I was feeling when I have more, I'll give more. But everybody gets busy in their life, and we sometimes forget to continue what we're doing. But for her to also call back या that and was- also regard that as something and make that gesture again to call me up or connect with me, that creates the connection. Wow. If it is always one-sided or we are not taking any action towards it, then connection नहीं बनेगा फिर. बिल्कुल. दूसरे जने का भी रोल है उसमें ना. हाँ. उसने भी वो भी रिस्पॉन्ड उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया. Definitely. और जितना वो रिस्पॉन्स एंड एक्शन होता रहेगा वो कनेक्शन देखिए स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा. बिल्कुल. एंड डू यू थिंक कि लाइक सोल इज आल्सो कनेक्टेड लाइक दैट? या आई नेवर बिलीव्ड इन ऑल दिस. Yes. कि हम मुझे जैसे बोलते हैं ना सोल रेस्ट इन पीस, Yeah. और ये मुझे लगता था बस ऐसी हाँ. ड्रामे वाली बातें हैं बिल्कुल. कि बस कुछ है नहीं हमारे पास बोलने के लिए तो हम ये बोल रहे हैं बस. बिल्कुल. लेकिन आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस where I've gone into deep meditation and I've actually gone into my past lives. ओह वाओ. And when I went into a past life, my body went to it became so cold, but I was sweating and I was like shivering with, I was feeling so cold. Wow. And I couldn't come out of it. Yeah. Otherwise when you're seeing a dream also, आप Yeah. नींद से उठ सकते हो, उठ जाते हो. Definitely. इसमें नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी ऐसे लग रहा था बॉडी अलग है और ये जो मूवी चल रही है लिटरली कलर में फिल्म चलती है आपके सामने एंड वो सीन्स आपको दिख रहे हैं और आप हिल भी नहीं पा रहे हो, यू आर फ्रोजन. Wow. फिर लगा कि ये उसमें नाम, जगह का नाम, अपना नाम, सब बातें पता चलने लग गई. तो आई वॉज शॉक्ड कि मुझे लगा शायद मेरा माइंड ये सब कुक अप कर रहा है ना. मे बी आई एम जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स एंड इतनी मूवीज देखी है मैंने, उनसे इंस्पायर होके मेरे पिक्चर में मुझे एक फिल्म दिखाई है, मेरे माइंड ने एक फिल्म दिखाई है. देन आई गूगल्ड दैट पर्टिकुलर वर्ड. that word is not used in today's time, so I didn't know. It's a name of a city where I was born in, but वो नाम अब नहीं यूज होता. वो एक एंशंट पुराना नाम है जो उस जगह का था. मुझे वो वर्ड नहीं समझ आ रहा था कि वर्ड क्या है. मैंने वो वर्ड टाइप करा, वो प्रेजेंट डे में दैट्स अ रियल प्लेस जिसकी जो पिक्चर में जो मेंटल पास्ट लाइफ में जो दिख रही थी जगह. Wow. तो बहुत चीज़ें समझ आई कि जो इस जीवन में घटनाएं घट रही हैं वो उस जीवन से भी कनेक्टेड है. Wow. जिन लोगों के साथ कुछ कर्म रह गया था, मरते वक्त आपका डिज़ायर क्या है. अगर कोई बहुत पेन में मरा है तो लास्ट मोमेंट में उसकी सोल का या उसकी लाइफ कॉन्शियसनेस का जो भी डिज़ायर रह गया है, दैट विल कैटरपुल्ट हिम इनटू दिस नेक्स्ट लाइफ. बहुत बड़ा उससे कनेक्टेड अगले जन्म में
इंटरेक्शंस होंगी उन लोगों की. तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है इस लाइफ में, हमें याद नहीं है ना. हम सोचते हैं ये खराब है जना, इसने हमारे साथ बुरा किया है. मे बी वी हैव सम account to clear with that person. So I realized that the best strategy is to really forgive immediately and ask for forgiveness when you've done wrong, because you don't want to get karmically attached and then again take a rebirth and then again meet those people and repay karma. So when we forgive and when we seek forgiveness quickly and we want to get over whatever has happened, you can be free. Which is what is moksha, right? To be free. Yes. Not to be tied up emotionally, physically with anybody. No one. तो अगर हमने पास्ट लाइफ में हमारा कुछ काम अधूरा रह गया हो, वो हम इस लाइफ में पूरा करते हैं. बिल्कुल. तो मतलब हम इस लाइफ को एक बस अपने कंटिन्यूएशन है. हाँ. तो हम 100 layers में शायद लाइफ को नहीं देखते हैं, हम बस इसी लाइफ को यही लाइफ मानते हैं. हम सोचते हैं ये 20, 50, 80 years है. You could be 800, 1000. And when you go into the deeper layers of your consciousness, sometimes you can go into इसी जीवन की आप एम्ब्रियो मेमोरी में भी जा सकते हो. आप वो भी एक्सपीरियंस करा है मैंने. मतलब जब आप एक फीटस थे, अभी जैसे देयर इज अ फीटस इन द वूम, उसमें भी रिकॉर्डिंग चल रही है. उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है. पास्ट लाइफ तो है ही, बट इस जीवन की रिकॉर्डिंग, उसको ये बातें सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन ऑडिबल नहीं है, लेकिन एक मेमोरी के फॉर्म में रजिस्टर हो रहा है सब कुछ. सो इफ पीपल लर्न हाउ टू मेडिटेट, दे कैन टैप इनटू in this life also, things that you don't know, which can help you heal. Because so much trauma sometimes we carry, so many sometimes people are sad, they don't know why they're sad. Sometimes they are afraid of certain people, certain places, certain things, they don't know why. Some people exist in your family, friends, you have an instinctive dislike towards. Why? Why is that? और फैमिली भी नहीं, कभी कभी कोई एक इंसान गुजरता ही है and we just don't like them for no reason. वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है. कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका. सो वी आर लाइक अ वेब, बट एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. वी डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन दिस यूनिवर्स. आपने अभी कहा था कि आप पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे. मैं भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था. ये सब चीज़ें अब ऑटोमेटिकली मेरे साथ होने लगी है. ऐसा भी नहीं हुआ कि मेरी लाइफ में कुछ हुआ जिस वजह से मैं इस चीज़ पे आया, बट ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से आया कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, मुझे मेडिटेट करना है, मुझे ये चीज़ें अपनी लाइफ से हटानी है और ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में ऐड करनी है. तो ये ऑटोमेटिकली हुआ मेरे साथ. ये ऑटोमेटिकली हमें लगता है हो रहा है, बट देयर इज अ हायर कॉन्शियसनेस, है ना. So there's this very beautiful saying. It says, when the student is ready, the teacher appears. And that teacher can be a book. That teacher can be a movie. That teacher can be a random stranger sitting and you just have a conversation with them. Something that will just trigger you on the path of truth or knowledge. And somewhere your higher consciousness is always trying to pull you. Always. It is always trying to reach out to you. But we are so... And we also have to go through experiences. You are on planet Earth to have all kinds of experience. इसलिए तो जन्म ले रहे हो बार बार इस फॉर्म में, to have experiences. But there is always a higher wisdom, something above that is available. And when you have a feeling like, I want to read this book, that is that trying to connect with you. That is always guiding you. Like I was walking, I would love to go to Rishikesh. It was my go-to place. Like लोगों के कोई और शहर होता है, मेरा ऋषिकेश होता था. और मैं वहाँ कुछ नहीं करती थी. गंगा जी, I would sit in front of the Ganga. I would eat at a restaurant. I would go some shopping for some cotton clothes and yoga wear and all this. Randomly one day I'm walking there and I have a feeling like I need to learn some Kundalini or some practice. और मैं कह रही हूँ, और मेरे मन में, और वो ऐसे कोई बात कर रहा है कि बस खाना ही खा के चले जाते हो, हर वक्त शॉपिंग ही करके चले जाते हो, जो चीज़ें दुनिया सीखने आ रही है वो तो सीख लो, ऋषिकेश आ रहे हो. मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये आई थॉट मेरा माइंड में कई बार मुझे लगता है कि मेरे माइंड मुझसे बातें कर, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ.
So I was like, hey, am I talking to myself? And why am I talking like this? So it actually, you can hear that voice sometimes. And then I said, okay, should I learn Kundalini then? This is all standing on the road. Wow. So then I said, okay, where should I go? Then I said, told my staff was with me. I said, okay, wait, 1 minute आती हूँ. And I started going left and right. यहाँ कुंडलिनी कौन सिखाएगा? And they're like, मैम अभी कोविड का टाइम था. They said ये सब नहीं अभी हो रहा, सब बंद है आश्रम, कोविड चल रहा है, फॉरेनर्स आ नहीं रहे हैं, वो ही सीखते हैं ये सब चीज़ें. तो आई सेड अच्छा, फिर भी मेरा माइंड नहीं एक्सेप्ट करा. आई सेड नहीं, चलती हूँ, थोड़ा सा और चलती हूँ. एक बोर्ड देखा मुझे वहाँ. वो बोर्ड, मैं गई अंदर, मैं कहा आपने कुंडलिनी लिखा हुआ है, आप सिखाते हो? तो कहते हमारे टीचर सिखाते हैं, आप वेट करिए. उन्होंने वैसे बातें करनी शुरू की. ग्रेट कॉन्वर्सेशन. So the teacher says, comes, we have a good conversation, and he's like, yeah, but it'll take you 5 days. You have to come every day for 3-4 hours, and I can get you started. बाकी आपकी practice है. I would go every day from Dehradun. Something happened. I suddenly was like, I have to do this. So, and I don't know this human being. I don't know these people. It's random, and they're saying, come every day. I would drive up from Dehradun to Rishikesh every day and go and learn this Kundalini practice. Fast forward to 2 years later. This was in 2021. In 2023, I have a center right next to that board. Wow. So, goosebumps. I'm also getting goosebumps talking about this, you know. That's destiny also. A big role of that. And I never thought I will teach. I never thought I will become a spiritual whatever. I used to hate all this. I used to do astrology. But I was like, I didn't even want to do astrology. I thought कि ज्योतिष थोड़ी ना बनना है मुझे. Like I was, you know, very judgmental about all this. I was like, what would my dad think? You know, he's no more. That इतना पढ़ा लिखा कि तुम्हें ज्योतिष विद्या practice करनी है life में, you know. So I was very like, no. This cannot be my calling. Then I forget ever teaching meditation and, you know, being on the spiritual path. I was like, no way, that's too boring. एक तो ऐसे कपड़े मैं कभी नहीं पहनूंगी, ऐसे मैं बोरिंग सी नहीं बन सकती जैसे सब. मतलब एक यंग जनरेशन की यही सोच है. मैं कहा साधु वाधु तो बनना, मैं बिल्कुल ही नहीं बन रही हूँ ये सब चीज़ें. एंड देन देखो, one day I get a call from somebody in Rishikesh that there is a place and it's the place next to that place. Please आप ले लो, नहीं तो ये जगह किसी और को मिल जाएगी. I said कितने का? उन्होंने कहा इतने की है. They said कल तक का टाइम है. And I was in Delhi at that time. And they said कल तक. I said कल तक का टाइम है? This is, you're asking me to revamp my whole life and move to Rishikesh and run this place. And I'm running a company right now, you know, I have a family. I can't just take this decision. They said, well, you have time till tomorrow. I don't know what happened. I said, it's either now or never. And I think I need to do this. Wow. And I didn't tell my family because I thought they'll have a panic attack. कि ये क्या कर रही है? But then I went and I got the place. Wow. And then 1 week later, I धीरे broke the news to everybody and they were shocked. They thought I've lost it. And they were like, you know, करो और ये meditation, ये वो, इससे ये होता है. And I was like, no, I need to do this. Yeah, wow. And here we are. Wow. इतनी बार मैंने वाओ इस पॉडकास्ट में कभी नहीं बोला होगा, इतनी बार गूज़बम्स मेरे को कभी नहीं आए. बट आपने कहा ना, जैसे ये अपने आप हो गया. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी की लाइफ में कुछ बुरा हुआ होगा या हार्ट. बुरी तो बहुत चीजें हुई हैं. उसी के लिए आई थिंक मैंने बुरी नहीं बोल सकते. नॉर्मल लाइफ की जो चीजें होती हैं, लाइक हाउ, सब मुझसे पूछते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम you got into spirituality. There's no answer because my mother was a very spiritual woman. So ever since I was a kid, I've seen her doing dan. I've seen her teaching us all kind of mantras. She was a Brahmin, from a Brahmin family. My Nana ji was a serious meditator. Wow. He would play the sitar and for 2 to 3 hours he would just sit in dhyan. So I think that environment also kind of shapes you, gives you those kind of sanskars or values. And then
you're born in a city like Delhi, so you're also partying, you're drinking, you're doing all the things that Delhi kids are doing. Yes. And somehow I always found comfort in those kind of things more than the hanging out with the friends and going out partying. I would not enjoy that as much. I would always like to wake up at 5, do yoga from a young age, because I don't know why they've kind of made me feel at home. Whereas just all the clubbing and all the, the cool things that we were doing with friends always made me feel a little empty. Yeah. So when I was 16, I started reading Osho, but because my dad handed me Osho. Oh. So it wasn't my choice. It's not like I woke up and I said I'm a spiritual person. But somehow these things maybe... I read Osho at 16 and I read about Buddha. That was... I was like, I want what Buddha had. Nothing else excited me about regular life. Yeah. I had a boyfriend. I didn't want to be in the relationship. That's why I started reading Osho. Yeah. Because he was making me feel guilty about breaking up with him. Okay. So I went and told my dad that, this guy is standing below our house and he's refusing to leave because he's saying, if you don't date me, then I'll kill myself and I'll kill you also. And my dad is like, what? So I was crying. I was like, am I a bad person? Because I don't want to be with this. I don't want to date him anymore. Yeah. So my dad said, no way. No, you're not a bad person. He's like, I'm going to sort this guy out and you start reading Osho. Wow. Because Osho talks about Yes. love and not getting bound and being free. But then I got interested in Buddha and enlightenment. And I was like, what is this moksha? And what is all this? But at 16, it's... and then my dad passed away at 20, when I was 21. Okay. So that was another shock. Then I started seeking spirituality very, very seriously. That's when I started getting into kriyas and, proper meditation practices, because the materialistic part of life was not exciting me. It was like, it ended for my dad. He lived such a grand life. Yeah. He did everything and then he's gone and we are chilling on his money. Hai Yeah. He built this big empire. He did all this. Yeah. And where is this man? And that pain, the pain of losing my parent maybe, was so much that only spiritual practices could give me comfort. Nobody's words, nobody's love, no boyfriend's love, no mother's love, nothing was giving me any comfort. Yeah. But when I went and sat in a satsang, when I went and did some dhyan, did some practice, suddenly I was calmed down. Wow. So I think it does. Pain, Yes. I feel, for some people, sadly, pain is the way to their spiritual path. So mine started with some kind of pain, I think. Yeah. आपने अभी कहा कि nothing in this material world was exciting you. You just wanted to do meditation, yoga, satsang. Yeah. Do you think this is very powerful कि कोई भी ब्रांड, कोई भी बड़ी कार या कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ें हमें एक्साइट नहीं कर रही हैं, जबकि इस दुनिया में मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स दैट? ये अजीब बात है और यंग एज में होना बहुत अजीब है. जो मुझे अब लगता है, मुझे पहले लगता था there's something wrong with me. Okay. Because I was very talented, right? Like, I was a multi-talented person. I was an artist. I was a basketball, the head of the basketball team. I was into sports. I was a swimmer. I was good looking. I mean, whatever, good looking as per whatever the standards of our country ka good looks is. Yeah. So I got a lot of male attention also. I was confident. I was a dancer. I was great at my communication skills were very good. I was entrepreneurial. Having all this, there's always a question mark inside me. That is this it? Even at a young age. Wow. So I was never able to pursue anything for a long time. I started my first company at 20, right? I start making money I break even in the first month. I mean, it's a big hit what I've started. And I'm making 1.5 lakhs in 2007. Wow.
as a 20-year-old. Like that's a lot of money for a 20-year-old kid. Yeah. Right? And everybody is amazed that because there is ambition also. Yeah. But then money is not exciting. The kind of respect, fame coming from people is not exciting. Emotionally, emotions played a big role. Like my grandmother, my family, spending time with them. But वो खुशी जो मिलती है ना, एक हाई मिलता है आपको अपने सक्सेस से, वो मेरा शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड. सो दोज lack of fulfillment from anything was just, I don't know क्यों थी. Relationships में भी थी. Okay. आपको किसी से प्यार हुआ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद अब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा. कोई जना इतना अच्छा जना जो मतलब इतने अच्छे लोग मिले जो कह सकते हो ना, दे चेक ऑल द लिस्ट, चेक हो रही है पूरी, फाइनेंशियली ओके, गुड लुक्स, सेक्सुअली एवरीथिंग इज ओके, बट आप खत्म, खालीपन आने लग जाएगा थोड़े टाइम बाद. नथिंग इज exciting you. Then somebody asked me, are you depressed? I said, हो भी सकता है यार, मैं ये भी सवाल करा, मैं कहा कि मैं depressed हूँ, but वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ. I am always excited for life, but not these kind of things. Not building a family, building a company, making sure my new interviews. I don't even go collect my degrees. 3 degrees I have. I've never collected them. मेरे courier होके घर आई हैं 2 तो. फोन आ रहा है फ्रेंड्स का, where are you? मैं ठीक है यार, कोर्स कर लिया, सीख लिया जो सीखा था, अब डिग्री में क्या रखा है. सोचो. My mom is like, डिग्री तो लाओ. I was like, आ जाएगी, ठीक है. पर जब स्पिरिचुअल पाथ पे एस्ट्रोलॉजी करनी शुरू करी, लोगों की कुछ इंट्यूटिव पावर्स है नेचुरली जो आती हैं, वो उनसे हेल्प हो रही है दूसरों की, वहाँ खुशी मिली कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ. क्योंकि मुझे कंपनी रन करने में मुझे नहीं लगता कि मैं काम आ पा रही हूँ किसी के, बट व्हेन आई एम एबल टू गाइड समवन or see something in their chart which they are not able to see, or see something about them intuitively, then I feel my life is of some value. Other things I felt like these are all waste of time. ये तो सभी कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, बच्चे, फैमिली सब हो जाता है. So इधर ही थोड़ा सा stability in terms of spiritual things, I can do them non-stop. Wow. Other things I get very bored or lost, or I feel that they're useless. You feel like you're home when you do these things. Yeah, इसमें पता ही नहीं चलता है. People book 1 hour reading. Sometimes I'll go on for 2 hours. Oh, wow. You know, it's something that I feel I don't, it's overflowing. It's I don't feel empty. Yeah. When I do them. आपने कहा था ना कि जब आप ऋषिकेश में थे और वो प्रॉपर्टी के पास आप गए थे, एंड देन आपकी एक फाइट चल रही थी अंदर कि मुझे ये थोड़ी करना है, मुझे साधु नहीं बनना है, इस लाइफ में नहीं जाना, उस लाइफ में नहीं जाना है. मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी बहुत साल पहले कि एक चीज़ होती है कि हम लाइफ से क्या चाहते हैं, दूसरी चीज़ होती है कि लाइफ आपसे क्या चाहती है. Yes. और उसके बीच में जो फाइट होती है ना, वो अगर हम समझ जाएं तो आई थिंक लाइफ एक बहुत अच्छे फ्लो में वर्क करती है. Yes. वो ही तो मेन चीज है. सारी जिंदगी आई डिड जो मुझे करना था. ठीक है, टिल आई वाज 35 आई वाज नॉट रेडी टू लिसन टू लाइफ, एंड लाइफ हैज ब्लेस्ड एवरीबडी विद सम यूनिक टैलेंट, विजन, समथिंग. बचपन से है उस जने में. हम उसको सिर्फ खोजते हैं, हम क्रिएट नहीं करते. बिल्कुल. वो चीजें एट बर्थ है. किसी ने अब 4 साल की उम्र में भी थी मुझ में, सोचो. डीप इमोशनल इंटेलिजेंस, डीप एबिलिटी टू फील अदर पीपल्स पेन, वो थी. 4 साल में आई सॉ समबडी येलिंग एट माई, घर में जो काम वाली आती है, मेरी दादी, कोई चिल्लाए उस पर कि लेट आई हो, बाहर बैठ जाओ, हमें नहीं कराना, मालिश नहीं करानी और समथिंग. And I was watching that and I was crying, and I remember this. How much it pained me to see my daddy or somebody in the house talking badly with a old lady. But I was quiet, right? You can't do anything as a 4-year-old. But that
ability to tune into pain also, I think that is my gift. Which it took 32 years more to realize that that was a gift. That deep compassion or that deep giving attitude also comes because you can sense their pain, which I think नहीं कर पाते सभी, नहीं उतने सेंसिटिव नहीं हो पाते. बिल्कुल. तो जीवन आपको सब दिया हुआ है उसने और वो डायरेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन गॉड इज नॉट वेरी पुशी or whatever you want to say, the universe, the higher source, it's not pushy. It's very loving energy. So it allows you to explore, experience. It has immense patience. Like nature is very, very patient. Yes. But we'll be less miserable if we listen to that. If we listen to that, yes. Because मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब स्मॉल टाउन शो मैंने स्टार्ट किया था तो एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, बट मैं फिर भी अपने आप से एक चीज़ बोलता रहता था कि यार मैंने एक्टिंग कोर्स किया है, मुझे एक्टिंग करनी है, मैं चाहता हूँ मैं एक एक्टर बनूँ, मैं फिल्म्स में काम करूँ, बट वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ ना कहीं गायब हो गई हैं. और मेरे को वो बहुत फील होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी तक मेरे को फील होता है कि क्यों नहीं वो हो रहा है. कभी कभी सुरभि मेरे को बताती है कि दिस इज योर गॉड्स गिफ्ट, लिसन टू दिस, ये करते रहो. मे बी जब अपॉर्चुनिटीज गायब होती है ना, वो दरवाजे बंद ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कोई और खुलने हैं. डेफिनेटली. कई बार लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में होता है, सडनली 8 साल तक रिलेशनशिप चला है ना, इसी एक जना छोड़ देता है दूसरे जने को. बट आई हैव ऑलवेज सीन दिस, इट इज बिकॉज यू आर मेंट टू मीट समवन एल्स. It is because that the job you didn't get. Say a lot of people go back to their hometown, start doing their business. There is a bigger destiny at play. A bigger horizon for everyone. The ones who listen to that or follow that and don't बहुत ज़्यादा ना, they don't struggle with that flow. We call them successful. Yes. How are people massively successful? They just learn to float with what the universe was trying to do. They were in touch with that higher power. And when we don't find success in whatever we're doing, it's because we're not in touch. Success is just this, somebody who's just listened to that inner voice. Or the flow of events. और कभी-कभी उसी, अगर आप वो नेचर की, गॉड की वो साइंस पकड़ लो, मे बी आपका रास्ता अलग हो सकता है और वो जो चीज़ आप पहले चाहते थे क्या पता वो मिल जाए आपको. वो कभी भी मिल सकती है. अब मैं एक क्रेजी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, ऑफ द पावर ऑफ थॉट्स, मैनिफेस्टेशन एंड दिस वॉइस दैट इज इनसाइड ऑल ऑफ अस. देयर इज अ वॉइस दैट इज अ माइंड जो ज़्यादातर नेगेटिव, एक आवाज़ है जो तुम्हें हमेशा डाउट में ला रही है ना, कि तुम्हारी क्वालिटीज भी तुम नहीं देख पाते हो. पर एक आवाज़ है जो क्लूज देती है या कुछ सॉफ्टली बोलती है. वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वॉइस. उसको सुन पाना. अमेरिका से आई वॉज कमिंग बैक, आई डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंडिया बिकॉज आई वॉज होम सिक. ओके, आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. सो आई टोल्ड माई मदर वॉज लाइक, कम ऑन, यू गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इन LA, व्हाई यू कमिंग बैक? कुछ नहीं है, यू नो, फॉरगेट बॉलीवुड एंड ऑल. बट आई वांटेड टू बी क्लोज टू माई होम एंड आई वाज लाइक 3 years आई एम होम सिक, आई डोंट लाइक अमेरिका एनीवे, आई विल फिगर आउट बॉलीवुड. I come, I land. My aunt lives in Dehradun. She calls me up and she's like, come to Dehradun. And I'm like, my mother will give me one slap that, you know, आप focus हो जाओ, Bombay जाओ. Because she was like, come back and go to Bombay. But I was like, she's like, come to Dehradun. एक हफ्ता देहरादून आ जा, नदी में नहाएंगे. And we'd love doing that, ना, सहस्त्रधारा जाके नदी में नहाओ और ये सब. And यहाँ पे somebody is coming and मैं मिलवा दूंगी, or you know, something like that she said. I said, ठीक है, मम्मी को कन्विंस करते हैं. 1 week I'll come stay with you and then I'll go to Bombay. You won't believe it. We're out at Orchards having dinner. Right? I have just come to enjoy Dehradun after 3 years of America. I was like, I love Dehradun. So we have Karan Johar's entire team sitting next to us. In Orchards? In Orchards, because they were location hunting for Shersha. Wow. Then there is an event, this happens. Then the whole interaction with the team happens and all, and I won't go into details. Then second day, there is some event happening at some school here where
Sadhguru, Madhur Bhandarkar and a lot of Bollywood people are also coming. Okay, I think Doon कहीं हुआ था, Festival, I think. कुछ हुआ था, हाँ, है ना, 2018 okay, की बात है ये, okay, 18. wow, तो सोचो उनसे मधुर भंडारकर से बैठ के मीटिंग हो गई यहीं. wow. बॉम्बे के लिए इनविटेशंस आ गए. कहाँ मुझे जाके धक्के खाने पड़ते हैं. I got invited by people because I met them in a different environment. Yeah. Loved meeting me, told them about my work. They said, please come and meet us. Salman Khan's guy who manages his work Yeah. also invited me through and through and through. In 1 week, I had everything lined up for Bombay. Wow. It was, people say struggle hoti hai. I never struggled in LA. It was like magic, like Alice in Wonderland, you know. Then when I came to India, it changed my decision. Then also it was like magic. People, I said, देहरादून में किसको मिलते हैं, सारे फिल्म मेकर्स यही मिल रहे हैं. Exactly. और मीटिंग्स भी फिक्स हो गई हैं. Wow. तो स्ट्रगल तब करोगे आप जब आप ये ना, these are clues. And you know what's the biggest clue? That something is lined up for you? Excitement. Do whatever is exciting you. वो गट फीलिंग जो होती है. मजे एक्साइटमेंट यार. अब देहरादून तो मुझे आना क्यों था, नहाने के लिए. मुझे कोई मतलब नहीं था. मैंने तो अपनी एक्साइटमेंट ही परसू करी ना. बिल्कुल. जो वो एक्साइटमेंट की फीलिंग है ना, दैट पुट्स यू इन अ हाई वाइब. इट अट्रैक्ट्स what is called good luck, what is called the right people at the right time. When you can maintain your excitement, you are connected to the highest frequency. If you are depressed, you are connected to the lowest. तो कहते हैं ना कंगाली में आटा गीला. जब आपकी frequency लो हो गई, अब सब गड़बड़े होएंगी उधर. Things will keep going wrong. So when we are in a bad mood, we notice a series of not so pleasant events. So the secret to knowing what the universe wants, knowing what's lined up for you, is finding your excitement for life. Wow. You'll always be at the right place at the right time, doing the right things. If you follow that excitement. Yeah, that excitement. Wow. Don't do anything that doesn't excite you. Wow. Don't drag your feet. Excitement है तो वही आपका प्लान है. आप प्लान पे चल रहे हो फिर. एंड प्लान कभी भी, जीवन का प्लान स्ट्रेट नहीं है, रिवर के जैसे है. इट meanders, no? So you had to go to Bombay. There you must have learned so many things. Skills. Yeah. Now you had to meet your partner. You had to do all this. Nah, you're a river. It's not a rocket, na? सीधा launch होना है कहीं. You're going to meander. So you went and picked up your soul picked up all that knowledge. The knowledge of the industry, knowledge of a lot of things. Came, picked up the partner, met the partner, figured out all that. You don't know where this will go. Yeah. Yet. Yes. You don't know. Definitely. I just have to follow this path. Yeah, till it's exciting you. And I want to add one more thing. जब मैं मुंबई में था, I always wanted to come back. मतलब I wanted to stay there, but practically I wanted to stay there because I wanted to be an actor. Yeah. But कहीं ना कहीं अंदर ही I wanted to go back home. Yeah, so that's it. The same was with me. My desire to become an actor was not bigger than my desire to be around my family. Wow. Because I always felt like they needed my energy. They needed me. Without me, they'll be dull. I always felt like they needed me. Yeah. So I have to be, and I also need them. We have a good family. So I always felt like that energy is really good for me, having them around. And the toughest decision was moving away from my city, or not getting to see them too much. But it's different now because I found my, let's say, calling, soul calling. Yeah. Then it's a different, when something is calling your soul, then you make a bigger family in this world, I feel. Yeah. Then that's the first time you detach from your small world, and the big world becomes the same. Like, then everybody, like we are sitting here, you mean the same to me as anybody else. Because now you're operating from your soul. Yeah.
So when I'm talking from my soul, I'm connecting from my soul, you are also automatically connecting from that pure place inside you. There's no calculations, there is no hisab kitab to this interaction. Just a flow of It's just flow. Yeah, it's pleasantness, it's love, it's everything, you know. Wow. Yeah. Oh, I've learned a really good thing कि follow your excitement. Wow. I will think about it because लोग क्या करते हैं, मतलब मैं खुद भी और हम में से कई लोग, कि एक्साइटमेंट, कोई चीज़ हमें एक्साइट कर रही होती है बट हम उसे रोक लेते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग प्रैक्टिकल. हमें लगता है वो प्रैक्टिकली वायबल नहीं होगी, या फिर जो हम देखो, अब जैसे मैंने आर्किटेक्चर और ये सब चीज़ें क्यों करी, मुझे लगता था उसमें मेरे ज़्यादा पैसे बनेंगे. है ना, कि मैं एक घर करूँगी तो मुझे 25-30 लाख रुपए तो बन ही जाएंगे डिज़ाइनिंग एग्जीक्यूशन करने के. प्रैक्टिकली सही था, टैलेंट भी था मेरा, टैलेंटेड भी मैं बहुत हूँ, आई कैन रियली डिज़ाइन वेल. तो आई वाज लाइक हाँ, ये it's better than sitting as a CEO in a company and doing zero creative work. So I said, this is better. But really, one never trusted that if I sit and teach meditation, which I am really good at, which I do every day for a few hours, can I really teach people meditation? I tried once. My friends, I called the worst mistake ever. Don't call your friends for this stuff. They fell asleep. One fell asleep and one gave me galis that this is what you call friends over for. You bored us. You made us meditate where you didn't. You should get us some wine and ये क्या है, meditation कराई है. Then I was like, maybe ये नहीं करना चाहिए मुझे. Because like maybe your immediate environment is not conducive sometimes for what you want to do. वो सब कह रहे हैं कि ये थोड़ी ना कोई प्रोफेशन है. बिल्कुल. क्योंकि अब आप, और जब हम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, योगा टीचर्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी. वो घर में आते थे, उनको चाय नमकीन पकड़ा रखते थे, वो 200 रुपए घंटा लेते थे. स्कूल में भी कोई इज्जत नहीं उनकी होती कोई थी, इज्जत नहीं क्योंकि थी स्कूल में योगा भी टीचर्स हमें की. भी याद है वो योगा कराते थे, और अब रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी चीज है, बट हम उनकी कोई इज्जत नहीं करते. वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पीटी क्लास है बस, है ना. योगा कर लो, ओम चैंटिंग कर लो, ब्रीदिंग करा देंगे वो आपको. उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी. वैल्यू थी जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो साइंस पढ़ा रहे हैं, उनकी वैल्यू थी. और अब आई थिंक डायनामिक चेंज हो गया है. अब अगर योगा पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उनके सही, अब उनको रिस्पेक्ट कुछ हद तक मिल रही है. बट आई सॉ इन द वेस्ट बहुत रिस्पेक्ट है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, योगा की, मेडिटेशन की. ऋषिकेश में मैं देखती हूँ तो आई एम शॉक्ड. मतलब गली गली में योगा स्टूडियोज, गली गली में मेडिटेशन स्टूडियोज, और भर भर के फॉरेनर्स आ रहे हैं 2-2, 3-3 महीने के कोर्सेज के लिए. हाँ, ऋषिकेश में तो नहीं, हमें तो मेन दिखती है जो गलियां हैं, उसमें भी इतने योगशालाज हैं. एंड दे आर सो सीरियस, सो कमिटेड, एंड देन दे लर्न फ्रॉम हियर, एंड वो बाहर जाके सिखाते हैं वही चीज़ जो यहाँ 20,000 में सीखेंगे, वो वहाँ जाके $2,000 में सिखाएंगे. तो आई फेल्ट सैड कि हमारा जो गोल्ड माइन है योगा की यहीं से ही है, इंडिया से. डेफिनेटली हम ही नहीं फायदा उठा पा रहे. द यंग जनरेशन इज नॉट बीइंग एबल टू टेक दिस अप इन सच अ बिग वे. होपफुली दैट चेंजेस. यस. मैंने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर. तो हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि आप कोर्सेज भी कराते हैं इसके ऊपर. तो लाइक इफ देयर इज अ पर्सन जो हु इज ब्रोक, और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, एंड ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ टू गेट मनी, मैं पैसे कैसे कमाऊँ. सो हाउ कैन दैट पर्सन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी? ओके, सो मनी I realized is a very big energy. And I realized this much later in my life. पहली बात, मैंने बचपन से कभी ज़्यादा कमी नहीं देखी. Privileged, born in a good family. मतलब मेरी जो ज़रूरतें थी वो उम्मीद से ज़्यादा ही पूरी हुई हैं. ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, पेन चाहिए तो स्टेडलर, मोब्लॉन्ग आएंगे, है ना. तो डिज़ायर के बिना ही मुझे मिल जाता था. तो वैल्यू नहीं पता थी पैसे की. फिर जब आध्यात्मिक पाथ पे आते हो, वहाँ सब वैसे ही पैसे को बुरा बोल रहे होते हैं. माया है, ये जाल है, इसमें फंसना नहीं है, मुक्ति के लिए बैठो, मोक्ष के लिए प्रैक्टिस करो.
तो मेरे को तो लगता था कि मेरी पूरी फैमिली खराब है, बिकॉज वी आर बिजनेस फैमिली. तो आई वुड लुक एट माई ब्रदर, आई वुड लुक एट दीज पीपल हु आर वर्किंग, एंड आई थॉट दे आर जस्ट आफ्टर मनी, पापी, सब पापी, पूरी दिल्ली खराब है, दिल्ली खराब है. क्योंकि दिल्ली में सब पैसे की बातें करते हैं. तो आई सोची ये तो पूरी जगह ही बेकार है, और ये लोग भी, एंड मैं एक मिसफिट. बट फिर भी मुझे पैसे तो चाहिए थे. तो मैं जाऊंगी किसके पास? व्हेनेवर आई वुड बी से आई वुड अर्न ओनली जितनी मुझे ज़रूरत है. फिर चिल. अब जब कभी कम पड़ गए और कुछ करना है तो ऑब्वियसली फैमिली इज देयर ना. यही करते हैं हम, फिर उनसे मांग लेते हैं कि थोड़े दे दो भैया, या वो ही बोल देंगे कि इन हाल में क्यों घूम रहे हो, थोड़े पैसे ले लो. बिल्कुल. तो ऐसे हुआ. फिर एक दिन मेरी आई थिंक मेरी मॉम के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई कि शी इज आई वाज लाइक ये एनवायरनमेंट, मेरी जिंदगी ये सब करने के लिए नहीं बनी है. शी इज लाइक बट तुम भी तो एंजॉय कर रहे हो ये लग्जरीज, बिल्कुल. हमारे हमारे घर में रह रहे हो, स्टाफ तो तुम्हें भी कुक करके तुम्हारी ट्रे लग के आ रही है, बेड पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो तुम्हें कुछ बुरा नहीं लग रहा. तुम तो बड़े मजे से खाते हो ब्रेकफास्ट, तुम गाड़ी बड़े मजे से यूज कर रहे हो. ये सब यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन आपको कमाना नहीं है बेसिकली. I was like, you hate it when your mothers are so right. So I said, हाँ मुझे नहीं कमाना. क्यों नहीं कमाना? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमाने के लिए अपनी कुछ एनर्जी, वक्त देना होता है. और जब हम थोड़े से फ्लो में होते हैं, हमें लगता है कि कुछ ना करें, हम ऐसी चीज़ें कुछ ना करें जो हमारे को मज़ा नहीं आ रहा. बट समटाइम्स टू मेक मनी और टू रन अ बिजनेस you need to do a lot of things that you don't enjoy doing. Honest truth is that. बहुत सब कुछ थोड़ी ना आपके मन से होगा, कुछ बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, टाइम अपना जल्दी उठना पड़ेगा, लेट सोना पड़ेगा, सैक्रिफाइस जिसे कहते हैं. तो आई रियलाइज ये सब बातें हैं क्योंकि जो स्पिरिचुअल कोर्सेज भी करा रहे हैं, फीस ही तो सब चार्ज कर रहे हैं, राइट? उनके भी सेंटर्स रन कर रहे हैं, उनको भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड ज़्यादातर जितने आश्रम हैं फंडेड बाय बिजनेस हाउसेस. Majority of donations are going by, well, only the one that has money can even donate for dharmic practices. दे कौन रहा है उनको पैसे? जिनके पास पैसा है. तो धर्म भी यही प्रोपेल कर पा रहा है किसी हद तक, धार्मिक एक्टिविटीज. फिर when I was talk about spirituality, meditation, I didn't feel that इंडिया में अभी उस चीज़ की ज़रूरत है. I thought the need of the hour is wealth creation. Because so many young people are getting wasted in drugs, are getting wasted in a lack of passion, lack of drive. And if they could somehow connect with a purpose, connect with, channeling their energy, as a nation, we can really prosper. And I feel like the more people talk about wealth creation, the better it is for our country right now. Because somewhere I always felt the rich are hesitant to talk about wealth. Because उनको हमेशा बुरा का टैग दिया गया, rich is evil. If you're rich, you're bad. You're a bad person, simple. If you have money, you're greedy. And you're evil. एक जजमेंट रेडी रहती है हमारे दिमाग में. हाँ, ये तो रईस बाप की औलाद है, इसको तो आसानी से मिल जाएगा, हराम की कमाई है. हाँ, बिल्कुल. ये भी बहुत बुरा जाता है. पता नहीं क्या क्या करा होगा इसने पैसे कमाने के लिए, है ना. और गर्ल्स को हम यही बोलते हैं, अगर वो एम्बिशियस है, घर गृहस्थी पे ध्यान थोड़ी ना इसका. आजकल तो लालची हो गई हैं लड़कियां, गोल्ड डिगर्स बन गई हैं, ये हो गए. तो मैंने कहा ये जो अमीर है वो तो बेचारे छुप के रहना चाहते हैं कि हम तो नजर में ही ना आए किसी की, क्योंकि या तो हमारे को अटैक किया जाएगा या हमें लूटेंगे लोग. सो समथिंग स्टर्ड इन मी दैट आई हैव नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद मनी. आई एम इन अ फैमिली दैट नोज हाउ टू अर्न मनी. मे बी अध्यात्म इज misunderstood, and maybe I can teach this. So I slept at night and I with one question, that universe, if what ideas I'm getting in my mind, if there's any sense to them, tell me how can I teach this. It was very vague. So I said, how can I teach this? And in the morning, in my night, I get the Shri Yantra
image in my sleep. Like not in my sleep, जो ना 3-4 बजे आप उठ ही रहे होते हो, श्री चक्र की इमेज आती है. एंड मैंने बहुत बार देखा हुआ है, पर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. तो आई सेड ये तो मेरी एक कंपनी का लोगो भी मैंने श्री चक्र रखा हुआ है, सोचो. बट कुछ नहीं पता था उसके बारे में. आई जस्ट लाइक द सिंबल, सो आई केप्ट इट. बट आई न्यू नथिंग अबाउट दिस. एंड वो मेरी नींद में आया. द अगले दिन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इट. एंड आई वाज लाइक श्री, मुझे कोई मंत्र नहीं आते. ऑल आई नो इज हाउ टू मेडिटेट. मुझे तो ये सब कोई पूजा पाठ नहीं आते. मुझसे पूजा पाठ भी नहीं होती थी. मतलब मंदिर में भगवान देख के आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु कुड कनेक्ट विद दैट. आंख बंद करके 2-2, 3-3 घंटे बिठा लो मुझे. फिर मेरे को श्री का मंत्र मिला कहीं से. मैंने वो मंत्र करना शुरू करा. आई सेड मैं हाउ डू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई कैन टीच मनी मैनिफेस्टेशन. So I was in a dilemma. I didn't start teaching. I came to Dehradun. I said, I need some 3-4 days alone. So we have a house here. I started, just sat and I just started writing. It's like in 2 days, I finished a book. 2 to 3 days. I just typed and I typed and I typed. And I never had the courage to publish it because I thought, I've lost it again. Like, you doubt yourself. What is all this nonsense I'm writing? I was writing laws of Vishnu and laws of Lakshmi. Oh. And I was like, सब सोचेंगे कि बस कुछ करने को नहीं लाइफ में, अब ये बातें करनी है, right? Like, there's a negative voice always talking in your head. Why? What is a validation for all this? Where is all this written? What are you writing? I also didn't know. 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, आई वाज सिटिंग इन माय ऋषिकेश सेंटर. ठीक है, कोई अभी मनी मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाई है मैंने. मुझे बैठे हुए, आई वाज सिटिंग इन माय सेंटर. मैंने कहा, माना, यू हैव रिटन अ बुक, यू आर टू लेजी टू पब्लिश इट. God knows if that book will ever see the light of, the day, and it will not reach anybody. And because I'm lazy, I said, या तो तुम निकालो किताब, दे दो जब तुमने लिखी है, या तुम कुछ और कर लो, उसका ज्ञान फ्री में दे दो सबको. तो मैंने कहा, 300 फॉलोअर्स थे मेरे दिसंबर में इंस्टाग्राम पे, जस्ट 300 फॉलोअर्स. बिकॉज आई वॉज नॉट इवन केयरिंग अबाउट माई इंस्टाग्राम और एनीथिंग. आई वाज वेरी कंटेंट इन माई लिटिल केव इन ऋषिकेश. एंड आई जस्ट सेड, ओके, लाइक अ लेजी पर्सन, उतनी भी मेहनत नहीं करनी मुझे. मैं गाड़ी में ही बैठ के मैंने एक रील बना दी. मैं कहा, रील में बता देती हूँ यार, इसमें तो पकड़ना ही है, 1 मिनट बोलना है. मैं कहा, ये सारे पॉइंट्स में ऐसे ऐसे 1-1 मिनट के दे देती हूँ, जिसको मिलना होगा मिल जाएगा. इस एटीट्यूड से ना, कि कम से कम मैंने पकड़ के नहीं रखा. जो ज्ञान मुझे यूनिवर्स ने दिया है वो मैंने शेयर कर लिया. सडनली द नेक्स्ट डे आई वेक अप, आई हैव 5,000 फॉलोअर्स. 5,000 एंड दैट रील हैज in 2 days every day. And I was like, ये तो बड़ी स्कैरी सिचुएशन है. आई वाज लाइक, इतने फॉलोअर्स. तो आई सेड, मे बी बाकी पॉइंट्स भी दे देने चाहिए. मतलब कॉन्फिडेंस आ गया मुझे कि ये शायद यूनिवर्स बेवकूफ नहीं है यार. वो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है 1.5 साल से मेरे साथ, और मेरे दिमाग में नहीं घुस रही बात. मैं पैसे के अभी भी अगेंस्ट हूँ. मैं ऋषिकेश में फ्री में क्लासेस सिखा रही हूँ. दान पात्र रखा हुआ है कि भैया जिसको डालना है अपने हिसाब से डाल के चले जाओ. उस दिन मैंने कहा, नहीं माना, जस्ट टीच वेल्थ क्रिएशन. तुम्हारे को कुछ पता है जो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हें पता है. तुम्हें कॉन्शियसली अवेयर नहीं हो तुम, दैट यू हैव देयर इज समथिंग यू नो. एंड देन आई जस्ट गिव आउट ऑल द पॉइंट्स. एंड देन आई सेड, डैम, आई नीड टू टीच पीपल हाउ टू मेक मनी. Because people are struggling with money. I've never struggled with money. Even in Rishikesh, I built the center. I started making, people are giving me money and going, yeah, even in the donation box, there's a lot of money coming. I was like, ये लो, यहाँ पे भी आ रहा है पैसा. नहीं मांग रहे तब भी आ रहा है. सारे खर्चे निकल रहे हैं, घर के खर्चे निकल रहे हैं. मैंने चैलेंज लिया था कि किसी से पैसे नहीं लूंगी 2-3 महीने. सारे खर्चे मेरे इस मेडिटेशन क्लासेस से और उनसे निकल रहे थे. तो आई सेड, कुछ तो तुम्हें आता है डूड, दैट यू आर डूइंग राइट बाय डिफॉल्ट, जो तुम्हें भी नहीं रियलाइज हो रहा. आई टुक द फर्स्ट मनी मैनिफेस्टेशन कोर्स
and people, the kind of response, the kind of, it was shocking. It was shocking. And what I realized, this kind of things that were happening with people. People started manifesting money. Not only manifesting it, some people, like, it's crazy that all this within a few months, from making that one reel and having no idea what I'm saying, why I'm saying it. I used to doubt also. ये मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं ये सब. मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कर क्यों रही हूँ. मेरी इतनी नॉर्मल चिल लाइफ है, मैं कर क्या रही हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ ऋषिकेश में, क्या ये सेंटर मैंने बनाया, मैं क्या बातें कर रही हूँ. मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा होता कई बारी कि ये हो क्या रहा है. और लोगों को सच में बेनिफिट हो रहा है. मैं ही शॉक हो जाती हूँ कई बारी, सच में आ गए. पहली क्लास कराई, मैंने कहा दिस इज, दैट मीन्स ऑल दिस वर्क्स. आखिर सच में पैसे आ रहे हैं, सच में ब्लॉग्स खुल रहे हैं, सच में ये चीज़ें हो रही हैं. एंड ये चीज़ें मेरे डैड के साथ हुई है. ही इज़ द वन हु टॉट मी अ लॉट ऑफ दीज mystical things, right? He went from being a normal service person to becoming a multi-millionaire at 32. Wow. So he would tell me, ऐसे growing up में जैसे parents don't sit and teach you, पर वो कुछ ऐसी बातें बोल देते थे which always registered in my head about money, about Lakshmi, about this energy, about using our thoughts. And he would always tell me, you know what you have to do? You have to just dream. Keep dreaming, keep dreaming, keep dreaming. The more number of times your mind can see that dream, and he's saying, boom, it'll happen. So as a kid, you don't understand all this. But later when you grow up and you read about manifesting, they're teaching you the same thing. That your thought can bend reality. That's it, right? Like, हम Hinduism में उसको अलग वे में बोलते हैं. But thoughts can really... You are here to play with your thoughts. So you learn how to master your mind. Anybody who's learned how to master their mind can play with reality. It's fun. With your thought, you can alter everything. Wow. तो अगर हम किसी के पास पैसे नहीं हैं और वो पैसे चाह रहे हैं, तो क्या हम थॉट्स के साथ पैसे वो ब्लॉक कर रहे हैं? देखो, जैसे बिल्कुल प्रेम, पैसा, सब कुछ, जीवन जिसको आप लाइफ बोलते हो ना, वो एक बाय प्रोडक्ट है. आपका एक्सटर्नल जितना भी है, दिस इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इंटरनल प्रोग्रामिंग. जिसकी वायरिंग गलत हो गई है, लेट्स से गलत मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में हमने पॉवर्टी डाल दी, जो इंडिया के साथ हुआ. बिल्कुल. सोने की चिड़िया, राइट, थ्राइविंग कंट्री, सब लूटने के लिए आ रहे हैं. मुगल्स, ब्रिटिश, फ्रेंच, किसी ने नहीं छोड़ा. जो भी आके ले पाए ले गए. और सीड क्या डाल के गए? गरीबी का, है ना? It was not a part of our programming. We were a very wealthy civilization. Yes. Again and again we were wealthy. There's something about the spiritual fabric of this country that is wired for wealth. You go to rural areas, कोई नहीं बोलता कि पैसे नहीं है. तो कमी की ये जो डाली गई है ना बिहेवियर्स, ये आए हैं पिछले 200-300 सालों में. इट्स नॉट, एंड ये चेंज हो सकता है. तो थॉट्स इज योर प्रोग्रामिंग. आपको बचपन से क्या बोला गया? बच्चा मम्मी से सामान मांगने जाता है, माँ बाप बोल देते हैं पैसे नहीं है बेटा, वी डोंट हैव मनी फॉर दिस. हम कोई इतने अमीर थोड़ी ना है, पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए. सो सम चिल्ड्रन, सम हाउसेस, विदाउट रियलाइजिंग आर वायरिंग दैट लिटिल चाइल्ड फॉर लैक कॉन्शियसनेस. घर में जब पैसा डिस्कस होता है और पैसे पे लड़ाइयाँ होती हैं, तो जो ऑब्जर्वर है वो बच्चा, वो ये देख रहा है कि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है. वो ग्रो अप ही ऐसे हो रहा है सोच के कि एक लिमिटेड रिसोर्स है, इस पे लड़ाइयाँ होती हैं. ये बहुत मुश्किल से आता है. पैसे के लिए ही बोला था ना, पेड़ पे नहीं उगते, बहुत मुश्किल से आता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बचा के रखना पड़ता है. तो कॉन्शियसनेस इज वो वैसी बन गई उसकी.
उसको पैसे का उसका रिलेशनशिप है टफ, डिफिकल्ट रिलेशनशिप बन गया पैसे के साथ। अब वो जो आपकी प्रोग्रामिंग हुई है वो दे रही है विच इज योर एक्सटर्नल रियलिटी। उसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप एक्शन, इट्स बियॉन्ड एक्शन। अब हमने पहले जब आपके में स्टार्ट हुआ पॉडकास्ट, हमने क्या बात कही थी, वाइब्रेशन की, फ्रीक्वेंसी की, कि हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं तो हम मिलते हैं उनको, है ना, ऐसा ही है। तो लैक की फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो आप उन्हीं लोगों से मिलोगे, ऐसी सिचुएशंस में आओगे जो उससे मैच कर रहे हैं। एक्शन तो लेने की बात ही नहीं है अभी, छोटे बच्चे के एक्शन लेंगे, है ना, तो वो उस घर की वाइब्रेशन में पैदा हुए। पिछले जन्म पे नहीं जाऊंगी मैं, फिर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपने उस घर में जन्म क्यों लिया, एक्चुअली वो आपके कर्म उससे मैच कर रहे थे शायद, लेकिन वी कैन चेंज इट। मजेदार बात तो यही है ना लाइफ की, कि नथिंग इज डूम्ड, गॉड एंड यूनिवर्स इज नॉट अगेंस्ट यू। इसलिए कितने टीचर्स आजकल निकल के फाइनली ये बातें हो पा रही हैं। People are coming up and teaching manifestation, teaching techniques. You can change. You can totally change your whole life by changing your paradigm, your perspective of what you have learned so far. People don't spend on good clothes. क्यों? फालतू खर्च है ये, तैयार नहीं होते, वो ही घिसे पिटे कपड़े। Even yesterday I was teaching my class that throw away all your old underwears. You know, in India the culture is प्लास्टिक भी अंडरवेयर का जब ढीला हो जाएगा, होल्स भी आ जाएंगे, वो पहनते रहेंगे हम लोग। बट वी डोंट रियलाइज ना, इसमें आत्मा है इस शरीर में, भगवान ना, हम कहते हैं ना नमस्ते बोलते हैं कि आपकी इस आत्मा को मैं नमस्ते कर रहे हैं हम, तो गॉड इज इन ऑल ऑफ अस। Then why am I wearing a dirty underwear? Why I don't have any value for the divinity that is present in me? Why? Look at our gods and goddesses, which is what brought me to those Lakshmi and Vishnu videos. Look at the way Lakshmi is depicted. This is the wealth consciousness of this country. Our gods were not depicted poor, broke, lachar. We gave that to the nation. Our forefathers, wherever that knowledge came from, that God has 5-10 arms and हर उसमें एक में फूल भी है और एक में सुदर्शन चक्र भी है, शंख भी है, सब कुछ है। Whatever the need भी वो यूज करो। वॉर है तो वो सुदर्शन चक्र भी ले आएंगे अपना बाहर। And he's so beautiful. The way Krishna is depicted, Ram is depicted, Lakshmi, Sita, Radha. You fall in love with these people. They're wealthy, they're powerful, they have courage, they have valor, they have character, morals. They're complete. We did not pitch a very sad story of a god. But then why are we not embodying that? Where did we miss all this? एक रिचुअलिस्टिक बन गया है बस हमारा रिलीजन, जो कि कभी नहीं था। तो सिंपल चीज़ है कि आप अपने आप को सजाना शुरू करो, आप अपने आप को वैल्यू करना शुरू करो। पैसे की कोई कमी है ही नहीं, एक्चुअली कोई कमी नहीं है। पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स नहीं है, जैसे कि हवा नहीं है। अब हम 3 बैठे हैं इस रूम में, तो क्या अब हवा कम हो रही है हमारे पास? हम क्या सोच सोच के सांस ले रहे हैं? बिल्कुल। क्या आप ये सोच रही हो कि आपने ज्यादा सांस ले लिए, मैं ज्यादा खींच रही हूँ, आपकी कम हो जाएगी? नहीं, राइट? मनी इज जस्ट लाइक दैट, बट वीव नेवर बीन टॉट दैट। स्कूल में नहीं सिखाया गया, वेल्थ कॉन्शियसनेस दी नहीं जा रही बच्चों को। उनको बोले पढ़ाई करो, यही है। इट्स नॉट। वेल्थ कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ है अभी मैं बहुत अलग तरीके से देखना शुरू कर रहा हूँ चीज़ों को, अपने आप को। That we are not ordinary. We are not. There is a very big power in us. वो ऑर्डिनरी नहीं है वो पावर। तो हम अपने आप को क्यों ट्रीट कर रहे हैं वैसे कि हम अपने लिए एक चीज़ भी खरीदने जाएंगे तो हमारी वो आवाज़ चल रही होती है ना बचपन में जो बातें सुनी है। बिल्कुल।
So we need to start seeing ourselves as the gods and goddesses, Yeah. you know, and you will become it. Hmm. That's the science of Hinduism. Plus we say कि this body is a temple, right? Yeah. So we have to. Aham Brahmasmi. Yeah. I am the Brahman. Yes. So that is the first teaching that is given in Gurukuls. Yeah. First teaching is पहले तुम ये believe कर लो कि तुम ही ब्रह्मांड हो, तुमसे बाहर कुछ नहीं है. Yeah. तो आपका पूरा डिमीनर चेंज हो जाएगा. आप तैयार अच्छे से होगे, आप बातें ऐसे करोगे, आप कंडक्ट अपने आप को वैसे करोगे कि आप ही फुली इक्विप्ड लाइफ हो, एक Yeah. पावरफुल हो आप. Wow. And once we learn that, then money is not a problem at all. Money is a problem because we don't know who we are. Yeah. We don't know what our powers are. So money is, when you don't know yourself only, then forget it. Everything else is a question mark. बिल्कुल. First thing is get to know what this life is. This is divine. This is fully powerful, beautiful. It has the power to attract everything. We are not wired to think like that. Yes. We are wired to think like, I am just an ordinary human being. Yeah. Don't say that about yourself. Hmm. You're not just an ordinary human being. इवन जब हम पूजा करते हैं या भगवान जी से प्रे भी करते हैं तो हम कुछ मांगने से भी शर्माते हैं कभी कभी कि हाँ. ये कैसे मांग लूं मैं, ये हो थोड़ी पाएगा, तो वो जबकि- एक शर्म आ जाती है. जबकि उनकी सांसें उनकी दी हुई हैं. Exactly. उनसे मांगने में क्या, मैं तो बहुत खुल के मांगती हूँ. क्योंकि उसी से ही मांग सकते हो. Yeah. This breath, if you want, can you stop it? No. Try it. You can't. Yeah. Even if you can't stop this heart from beating, you have no control over this system. Yeah. Something is in control. Yes. How? फिर उससे क्या शर्म? उससे क्या शर्म? Yeah. एंड व्हाट इफ धीरे धीरे ये डिविजन ही खत्म होने लग जाए Yeah. कि वो अलग है और मैं अलग हूँ. Hmm. मैं होना ही तो एक भ्रम है. दैट यू आर सेपरेट फ्रॉम गॉड. Hmm. दैट्स व्हाई इन द मंदिर देयर इज अ गॉड एंड देयर इज अ यू. Yeah. What if there is no separation? Hmm. What if everything that you want, it also wants? Whatever it wants is what you want. Yeah. Because there is no separation. Hmm. So this is what happens when you meditate. Yeah. This fake identity that we have of being separate from God, वो dilute होने लग जाती है, dissolve होने लग जाएगी. फिर डिफरेंस कम हो जाएगा उस पावर, उसके और आपके बीच में. बिल्कुल. फिर वो जो है, वो जो हो रहा है, वो सब वही है. I mean, this is a little on the bhakti yoga path, but that's when miracles happen. That's when people are able to manifest. Because for some time they're able to forget all the crap they have been told to believe since childhood. तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हारा क्या होगा, स्कूल में इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसी तो ताने मारते थे पेरेंट्स. छोले बेच लोगे तो वो एक्चुअली हमें रियलिटी लगती थी, बट दैट इज फेक रियलिटी. जो हाँ, वो भी क्यों बोल रहे हैं सब, बनाई गई है, उनको भी, उनके लिए भी मार्क्स ने ज्यादा तो कुछ किया नहीं. एग्जैक्टली. फिर भी वो सब एक ट्रेंड होता है ना कि बोलना ही होता है बोलना ही पेरेंट्स को, होता है. कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो शायद ही नालायक बन जाएगा. Yeah. मोटे हो जाओगी तो शादी नहीं होगी तुम्हारी. आई हियर ऑल दिस. काली हो गई हो धूप में लड़कियों को बोला जाता है, इसको उपटन लगाओ, इसको कौन पसंद करेगा नहीं तो. सो आई फील लाइक इतनी क्रैप कंडीशनिंग हो रही है लोगों की, दैट दे टेलिंग देम दैट देयर डिवाइन इज द हार्डेस्ट जॉब. फॉर मी टू tell, for 1 week a retreat people come, and for me to wire them is so tough. Because not only do they think they're human, they think they're useless. कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हमारे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, हम तो कैसे कमा लेंगे पैसे. अब उस जने को कैसे बोलो कि तुम भगवान हो भाई, वो कहेगा शट अप. यू नो, पहला रिएक्शन आप हो गए, आपने बड़ी साधना करी है, आपके साथ हो गया होगा. एंड आई एम लाइक, मैंने इतनी भी साधना नहीं करी है. ये सच है कि हम में ही है भगवान. Wow. वो इतना क्लोज कनेक्शन है
कि केदारनाथ जाने की भी जरूरत नहीं मांगने के लिए, बाथरूम में बैठे बैठे मांग सकते हो, बिल्कुल वही साधना कर सकते हो, बिल्कुल साधना करने की भी जरूरत नहीं। सोचो yeah. कि इट्स ऑलवेज देयर, इट्स लाइक क्वेश्चन आंसर, आस्क रिसीव। यस, like a seed, different seeds need different sprouting time, so some desires might take some more time. That's the only difference. Yeah. कोई पेड़ 2 दिन में उगना शुरू कर जाता है, कोई 5 साल, बैम्बू 5 साल लगा देता है। तो आपके अलग अलग डिजायर्स का ग्रोइंग टाइम डिफरेंट हो सकता है। इमीडिएटली शायद एक चीज ना मिले, लेकिन वो मिलनी शुरू हो गई है, ये पता होना चाहिए। जिस समय मांग लिया, God starts, the entire creation starts acting on your you decided to do this, see where it's going now. It started, no, the magic starts. Yes. Yeah. Wow. I have a lot of topics in my mind and बहुत सारे questions भी है, but I think एक podcast इसके लिए काफ़ी नहीं होगा. I'll be really happy if you come again sometime and we can talk about a lot of different things, because इस एक podcast से मेरे बहुत सारे perspective shift हुए हैं और मेरे को बहुत सारी चीज़ों को मैं बहुत अलग तरीके से देख रहा हूँ. So thank you so much for that. Thank you for so inviting much. me and giving me this chance. And I want to ask you, I want to tell you that you can tell everyone who is watching कि how can they connect with you, और वो ऋषिकेश में कहाँ आपका सेंटर उनको आ सकते हैं. हाँ. So you can connect with me on Instagram. Om Mana Rishikesh is my page. My center is right near Swarg Ashram. But to come to the center, you'll have to book, maybe either enroll for a course. And because I travel a lot, so I'm not always there at the center. And I have a lot of manifestation courses online. I teach Sri Vidya. I also am an astrologer. So anybody who wants to consult can consult me via Instagram. So thank you so much. Thank you. I hope you had a good time. Loved I hope it. आपको मजा आया होगा. बहुत पहली बार इतनी मैंने बातें बताई हैं किसी को. Wow. So nobody knows all this. Oh wow. This is the first time. Wow. Someone has interviewed me and I have spoken with all my honesty. Wow. Yeah. Thank you so much. Thank you. And I hope to see you again soon. Very soon. You should come to Rishikesh Oh, now. Definitely. I am to coming up. Yeah. We both are. Come to Rishikesh. Definitely. It's a different aura. Definitely. Yeah. Thank you so much. Thank you.